अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बने रहना वीडियो में हमारे साथ। बहुत काम की बातें इस वीडियो के अंदर आपको सुनने के लिए मिलने वाली हैं। कुछ लोग गोदी मीडिया का भरोसा करके बातों को सच मान लेते हैं। कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सच्चाई के साथ रहते हैं। गोदी मीडिया क्या दिखाता है इजराइल के ताल्लुक से, और हम आपको कुछ और दिखाने वाले हैं। प्रोटेस्ट तो इजराइल में लगातार चल रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन अभी एक वीडियो जो सामने आई है ना, नेतन्याहू का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें उसके खिलाफ नारेबाजी उसी के सामने हो रही है। ये भी आपको दिखाने वाले हैं। फ़लस्तीन आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि वो मुल्क अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये सब जानते हैं। फ़लस्तीनियों ने ही इजराइलियों को पनाह दी थी। कब दी थी आप सब जानते हैं, सबको मालूम है। पहले आपको एक वीडियो हम दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए कि अभी क्या चल रहा है, इजराइल के अंदर कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजराइल की जनता क्या कह रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री के मुंह पर ही क्या कुछ जनता कह रही है, और इजराइल के जो लड़ाके लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम लेबनान को ज़मीनी स्तर पर भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 33 लड़ाके इजराइल के अब तक उनका सफाया हो चुका है। लेबनान के लड़ाकों ने इजराइल के लड़ाकों का सफाया कर दिया है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और लेबनान की जो गुरिल्ला फौज है उनके सामने इजराइल यानी IDF बेबस है। आपके सामने एक वीडियो रख रहे हैं, तो पहले उसको देख लीजिए। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो हमसे जुड़ जाइए। अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, प्लस यहाँ पर आपको कलाम भी सुनने के लिए मिलता है। तो 4 से 5 मिनट की हमारी अपडेट रहती है। आगे हम इसमें कलाम पढ़ते हैं, तो कलाम जरूर सुनकर जाना, चाहे 2 ही लाइनें सुनना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले आइए ये अपडेट देखते हैं कि इजराइल और ईरान, फलस्तीन, लेबनान अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। इंशाल्लाह फलस्तीन जरूर अपनी आज़ादी को पहुंचेगा, क्योंकि वो हक पर है। ये देखते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री के मुंह पर ही वहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और 2 मिनट के अंदर काफी कुछ इसमें आपको खबरें मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को 1 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। इजरायली सेना दावा करती है कि उसने हमास की कमर तोड़ दी है, लेकिन अभी तक इजरायलियों की रिहाई का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। अनुमान के मुताबिक 100 के करीब लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। इजरायलियों का सब्र लगातार टूट रहा है। रविवार को जब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एक समारोह में भाषण दे रहे थे तो लोग उन पर चिल्लाने लगे। करीब 1 मिनट तक नेतन्याहू चुप रहे और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। रविवार को 7 अक्टूबर की श्रद्धांजलि समारोह के दौरान हमास हमले के पीड़ितों के चीखते चिल्लाते रिश्तेदारों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बोलने नहीं दिया। भाषण का लाइव प्रसारण हो रहा था। मेरी जानकारी के अनुसार जेरूसलम में आयोजित समारोह के दौरान नेतन्याहू मंच पर खड़े रहे, जबकि भीड़ में मौजूद लोग उन पर चिल्ला रहे थे, जिसके कारण करीब 1 मिनट तक मंच पर हंगामा मचा रहा। प्रदर्शनकारियों में से एक बार-बार चिल्ला रहा था, मेरे पिता को मार दिया गया। इनकी भाषा आपके समझ में नहीं आने की, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा वो कह रहा हो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। चलिए बहरहाल नेतन्याहू प्रशासन पर गाजा में अभी भी बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए समझौता करने हेतु अधिक प्रयास करने का सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव है। लोगों का आरोप है कि सरकार गाजा में उनके रिश्तेदारों को वापस लाने का पूरा प्रयास नहीं कर रही है। इजराइल हमास युद्ध को करीब से जानने वालों का कहना है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास और इजराइल के बीच वार्ता के मार्ग खुल गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल लगातार आरोप लगा रहा है कि सिनवार इजराइल से डील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब उसकी मौत के बाद जब हमास का कोई बड़ा लीडर जिंदा नहीं है तो हमास से डील का अच्छा मौका है। हमास पहले ही इजराइल से वार्ता के लिए अपनी 2 शर्तों पर अड़िग रहा है। पहला, पूर्ण युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी। इजराइल में आलोचकों ने भी नेतन्याहू पर युद्ध विराम और बंधक मुक्ति समझौते के लिए मध्यस्थता में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। लेबनान में इजराइल को भारी नुकसान। इधर साउथ लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे जमीनी मुकाबले में IDF के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। ताजा हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। 14 से अधिक घायल हैं। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला फौज इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सेना का जमीनी अभियान उनकी गुरिल्ला फौज के आगे नाकाम साबित हो रहा है। नाकाम साबित हो रहा है। 2 बातें मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पहली बात तो ये कि गोदी मीडिया असली गोदी मीडिया है, वो क्या कुछ दिखाती है कि इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुस गई है और वहाँ जा करके तबाही मचा रही है, जबकि वो घुस ही नहीं पा रही है। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, नेतन्याहू युद्ध विराम नहीं चाह रहा। वहाँ की जनता खुद इससे परेशान है। वो चाह रही है कि युद्ध विराम हो और ये जो नरसंहार है वो कर रहा है वो ख़त्म हो। मतलब अब हमास का भी यही मामला है। उसने कहा है एक तो गजा के अंदर से जो IDF यानी सेना है इजराइल की वो यहाँ से निकल जाए, और दूसरी हमास की शर्त है कि पूर्ण युद्ध विराम, मुकम्मल तरीके से युद्ध विराम हो जाना चाहिए। तो ये 2 शर्तें हमास की तरफ से हैं। तभी हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा। ये ऐसा आपने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देख लिया। चलिए, आप लोगों की जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल आप 2 लाइनें कलाम की सुन के जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप
रुके रहेंगे। जो लोग पहली बार आए होंगे, जो रोज़ाना देखते हैं, जज़ाकल्लाह, आप तो सुनते ही हैं। आपको अल्लाह हमेशा शादो आबाद रखे, आप सबको अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौला अमन सुकून अता फरमाए। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सुकून अता फरमा, बिलखुसूस गज़ा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। पूरी दुनिया में अमन और शांति अता फरमा, सुकून अता फरमा मौला। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें। आइए मेरे अजीज़, कलाम सुन लीजिए। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो पाँचों वक्त की नमाज पढ़ी मेरे अजीज़ों, बहुत बरकत है नमाज की। पहला सवाल जो हश्र में कब्र में होगा वो नमाज के ताल्लुक से ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेरे अजीज़ों ज़िंदगी पर गौर कीजिए। हमारे नबी ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है मेरे अजीज़ों, उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। और मेरे अजीज़ों, अपने अमाल अच्छे कर लीजिए। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, आज से ही सच्ची तौबा कर लीजिए और नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दीजिए। कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की मदद करते रहना। और एक बात और बतानी है मुझे आपसे, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यासीन भाई को हमने और तुम सब ने मिल करके उम्रे पर भेजा है, बहुत खुश हैं वो। उनकी वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा, आप मेरे पीछे देखते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये मनक़बत ख्वाजा पिया की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में, जो हिंदुस्तान के राजा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारगाह में मनक़बत के 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। आप उनको देखते रहें यासीन भाई को, और मनक़बत भी सुनते रहें। आइए शुरू करते हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया ख्वाजा, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। हमें भीख मिल ख्वाजा से, हमें भीख मिल रही है, अपना काम चल रहा है। उसे क्या मिटा दुनिया जिसे आपने उसे क्या मिटा दुनिया जिससे आपने नवाजा, उसे क्या मिटा दुनिया जिससे आपने नवाजा। नक्शे कदम पे तेरे ख्वाजा जी, नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो
गुलाम चल रहा है, नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। मुझे भी मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भी मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। आखिरी तारीकियों में गुम था ये हयात सूफी हम से, तारीकियों में गुम था ये हयात सूफी हम से। तो तेरी निस्बतों के सदक़े ख्वाजा जी, तेरी निस्बतों के सदक़े ये निज़ाम चल रहा है। तेरी निस्बतों के सदक़े ये निज़ाम चल रहा है। मुझे भी मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का सदका, तेरी रहमतों का दरिया ख्वाजा जी, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। हमें भी मिल रही है ख्वाजा से, हमें भी मिल रही है, तो अपना काम चल रहा है। तो जैसा भी लगा हो कलाम बस दुआओं से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बिल्कुल।